क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत काल का एक योद्धा आज भी इस धरती पर भटक रहा है, एक ऐसा इंसान जिसे मरने का अधिकार भी नहीं मिला, जो पिछले हजारों वर्षों से अपने पापों की सजा जी रहा है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये उस योद्धा की कथा है जिसका नाम सुनते ही भय, रहस्य और करुणा एक साथ मन में उठते हैं। अश्वत्थामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्ति भाव, और आज हम उस रहस्य के द्वार खोलने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका मन भी विचलित हो जाएगा। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें आज के समय से बहुत पीछे जाना होगा, द्वापर युग के उस दौर में जहां महाभारत का युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच लड़ा जा रहा था। लेकिन इस विनाश की शुरुआत युद्ध से नहीं हुई थी, ये शुरुआत हुई थी एक छोटे से बच्चे के दर्द से। गुरु द्रोणाचार्य, जिन्हें हम महान आचार्य के रूप में जानते हैं, उनका जीवन हमेशा से वैभवशाली नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब वे अत्यंत गरीबी में जीवन जी रहे थे। हालत इतनी खराब थी कि उनके घर में अपने बेटे अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध तक नहीं था। एक दिन छोटा सा अश्वत्थामा अपने दोस्तों को दूध पीते हुए देखता है। उसकी आंखों में भी वही इच्छा जागती है। वो दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और मासूमियत से दूध मांगता है, लेकिन माँ के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसका दिल टूट गया, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। उसने चावल के आटे को पानी में घोलकर उसे दूध बताकर पिला दिया। नन्हा अश्वत्थामा उस नकली दूध को पीकर खुश हो गया और अपने दोस्तों के पास जाकर गर्व से कहने लगा कि उसने भी दूध पिया है। जब ये बात द्रोणाचार्य को पता चली, उस दिन उनके भीतर कुछ टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि गरीबी ने उनके बेटे को मजाक का पात्र बना दिया है। वही क्षण था जब उनके अंदर का स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे इस अपमान के साथ नहीं जिएंगे, और यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जिसने उन्हें हस्तिनापुर तक पहुंचाया और अंततः महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। लेकिन इस घटना ने सबसे गहरा असर डाला अश्वत्थामा पर। उसने बचपन में ही अपमान, अभाव और दर्द को महसूस किया था। यही कारण था कि उसके भीतर शक्ति पाने की एक अंधी चाहत जम लेने लगी। वो सिर्फ मजबूत नहीं बनना चाहता था, वो अजेय बनना चाहता था, ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा ना सके। और शायद यही कारण था कि उसका जन्म भी साधारण नहीं था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। जन्म के समय उसने रोने की जगह घोड़े जैसी आवाज निकाली और इसी वजह से उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। उसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी, एक ऐसी मणि जो उसे भूख, प्यास, बीमारी और यहां तक कि अस्त्र शस्त्र के वार से भी बचाती थी। जब तक वो मणि उसके पास थी, उसे कोई हरा नहीं सकता था। वो अजेय था, लगभग अमर। समय बीतता गया और फिर आया महाभारत का युद्ध। अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ चुना क्योंकि वह दुर्योधन का प्रिय मित्र था। उसके लिए ये केवल युद्ध नहीं था, ये उसके सम्मान और निष्ठा की लड़ाई थी। वो पूरी शक्ति के साथ युद्ध में उतरा और अपनी वीरता से सबको प्रभावित किया। लेकिन युद्ध का 15वां दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उस दिन पांडवों ने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसमें सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली हो गई। उन्होंने एक हाथी को मारा जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, और फिर ये खबर फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर, जो हमेशा सत्य बोलने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी कहा अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन धीरे से ये भी जोड़ दिया, नर नहीं, कुंजर। लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया और गुरु द्रोणाचार्य ने केवल आधा सत्य सुना। उन्होंने समझा कि उनका पुत्र मर चुका है। एक पिता का हृदय टूट गया, उनके हाथ से अस्त्र गिर गए और उसी अवस्था में उनका वध कर दिया गया।
जब ये खबर अश्वत्थामा तक पहुंची, वो केवल दुखी नहीं हुआ, वो भीतर से जल उठा। उसके अंदर का क्रोध, उसकी पीड़ा, उसका बदला लेने का संकल्प, सब कुछ एक साथ फूट पड़ा। उसने कसम खाई कि वो पांडवों के वंश का नाश कर देगा, चाहे उसे इसके लिए कोई भी सीमा क्यों न पार करनी पड़े। और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की सबसे अंधेरी रात। महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। कौरवों की सेना नष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न राज्य, न सेना, न उम्मीद। और उसी समय अश्वत्थामा उसके पास पहुंचा। उसके मन में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, बदले की आग। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था और उसी अंधेरे में अश्वत्थामा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसका मन क्रोध, शोक और प्रतिशोध से भरा हुआ था। तभी उसकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। उसने देखा कि एक उल्लू रात के समय केवों के घोंसले पर हमला कर रहा है। दिन में वही कौवे उस उल्लू को घेर लेते, लेकिन रात में खेल पलट गया था। उल्लू एक एक करके सोते हुए केवों को मार रहा था। यह दृश्य साधारण नहीं था, ये एक संकेत था। अश्वत्थामा के मन में एक भयानक विचार आया। उसने सोचा, जब दिन में युद्ध में जीतना कठिन है, तो क्यों न रात के अंधेरे में सोते हुए शत्रुओं पर हमला किया जाए। यह धर्म के नियमों के खिलाफ था, यह कायरता थी। लेकिन उस समय अश्वत्थामा के अंदर केवल क्रोध था, विवेक नहीं। कृपाचार्य ने उसे रोका, समझाया कि यह अधर्म है, लेकिन वो नहीं रुका। और फिर वो रात आई। अश्वत्थामा चुपचाप पांडवों के शिविर में घुसा। चारों तरफ सन्नाटा था, सब गहरी नींद में थे। उस अंधेरे में उसे 5 लोग एक साथ सोते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा, ये पांडव है। उसने अपनी तलवार निकाली और एक एक करके उन 5 के सिर काट दिए। खून की धाराएं बहने लगी और उसी खून के साथ बह गया उसका विवेक, उसका धर्म। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा भयानक थी। वो 5 पांडव नहीं थे, वो थे द्रौपदी के 5 पुत्र। जब अश्वत्थामा उन कटे हुए सिरों को लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा और गर्व से कहा कि उसने बदला ले लिया, तो दुर्योधन ने जब उन चेहरों को देखा, वो चिल्ला उठा, मूर्ख, तूने क्या कर दिया? ये पांडव नहीं है, ये हमारे ही वंश के बच्चे हैं। उस क्षण सब खत्म हो गया। सुबह जब ये खबर पांडवों तक पहुंची, तो पूरा शिविर शोक में डूब गया। द्रौपदी अपने पुत्रों के शवों के पास विलाप कर रही थी और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, जब तक वो अश्वत्थामा को सजा नहीं देगा, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि व्यास के आश्रम तक पहुंचे। डर और हताशा में अश्वत्थामा ने वो गलती कर दी जो सबसे भयानक थी। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ये कोई साधारण अस्त्र नहीं था, ये ऐसा अस्त्र था जो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। अर्जुन ने भी जवाब में ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन ऋषियों के कहने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा, उसे अपना अस्त्र वापस लेना आता ही नहीं था। तब उसने जो किया, उसने उसे सदा के लिए श्रापित कर दिया। उसने उस अस्त्र की दिशा बदल दी और उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, ताकि पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाए। ये एक अजन्मे बच्चे की हत्या का प्रयास था। और यही वो क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। श्री कृष्ण ने उस बच्चे को बचा लिया, जो आगे चलकर राजा परीक्षित बना। लेकिन अश्वत्थामा को उन्होंने वो सजा दी जो मृत्यु से भी भयानक थी। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से उसकी दिव्य मणि निकाल ली। जैसे ही मणि निकली, उसके माथे पर एक गहरा, कभी न भरने वाला घाव बन गया। उसके शरीर से खून और मवाद बहने लगा और फिर
श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू इस पृथ्वी पर युगों युगों तक भटकेगा, तू मरेगा नहीं, लेकिन जी भी नहीं पाएगा। तेरे शरीर से दुर्गंध आएगी, कोई तेरे पास नहीं आएगा, तू अकेला रहेगा और अपने पापों का बोझ उठाता रहेगा। और उसी क्षण से अश्वत्थामा का नरक शुरू हो गया। कहा जाता है हजारों साल बीत गए, सभ्यताएं बदली, राज बदले, लेकिन अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में लोग कहते हैं कि आज भी सुबह शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े होते हैं, जबकि रात में मंदिर बंद रहता है। कौन आता है वहां, कौन पूजा करता है, कोई नहीं जानता। जंगलों में कई लोगों ने एक लंबे घायल व्यक्ति को देखने का दावा किया है, जो अपने माथे के घाव के लिए तेल और हल्दी मांगता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। कुछ लोग इसे कहानी कहते हैं, कुछ लोग आस्था। लेकिन एक बात तय है, अश्वत्थामा की कहानी हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। शक्ति होना गलत नहीं है, लेकिन शक्ति का अहंकार सबसे बड़ा विनाश लाता है। एक योद्धा जो अजय था, अमर था, आज वही मुक्ति के लिए तरस रहा है। तो अब आप सोचिए, क्या सच में अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, या ये कहानी हमें सिर्फ एक चेतावनी देने के लिए है? अपनी राय जरूर बताइए और याद रखिए, धर्म से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता।